नाउ कमिंग टू एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज सिस्टम का है दैट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन पार्ट्स. वन इज योर एक्सटेंसिव सिस्टम एंड द सेकंड वन दो है दैट इज कॉल्ड एज योर इंटेंसिव सिस्टम या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. नाउ कमिंग टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर गोइंग टू डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर. कितना उसमें है नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा, वो नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू द मार्केट एंड परचेजिंग एप्पल्स, यू वुड नॉट से कि भैया मुझे एप्पल दे दो. यू वुड से गिव मी 1 kg of apple. That means mass that you're specifying. That means the number, the quantity you are specifying. That is why this extensive property, that is the mass, whereas volume is also the extensive property, energy is also the extensive property, heat is also the extensive property. Why? Because they all depend upon the क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेंट इन इट. सेकेंड हमारे पास आ जाती है दैट इज योर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज जो मास या मतलब सॉरी नॉट द मास, द नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा. दे आर नॉट गोइंग टू डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी, नेचर ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट करते हो, प्रिज्म के एक्सपेरिमेंट में it is the glass material that is going to matter and that will tell you the refractive index. Temperature is your intensive property, pressure is your intensive property. ये सारी properties कौन सी आपके पास क्या हो जाएंगी? These are called as your intensive properties. Now we come to the thermodynamic processes. We have the different type of the thermodynamic processes, but first of all what is a thermodynamic process? अब thermodynamic process का क्या मतलब होता है कि वो process जो एक इनिशियल स्टेज से दूसरे स्टेज में पहुंच रही है. मीन्स आपने स्टार्ट किसी से किया था, प्रोडक्ट आपके पास कुछ बन रहा है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? दैट इज कॉल्ड एज योर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. अब इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हमारे पास वी हैव four different processes. First is your isothermal process, then you have the adiabatic process, then you have the isochoric process, and then you have the isobaric process. Now सबसे पहले हमारे पास आता है isothermal process. iso का मतलब होता है constant, that is same. थर्मल मीन्स टेम्परेचर. अगर आपका प्रोसेस हमने सेम या कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैरी आउट किया देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर आइसोथर्मल प्रोसेस. दैट मीन्स आपका जो हीट है दैट कैन नीदर एंटर इनटू द सिस्टम या हीट कैन नीदर फ्लो फ्रॉम द सिस्टम. एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास कौन सा होगा? इट इज दैट प्रोसेस विच ऊपर वाले में क्या किया था थर्मल में कि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है. इसमें हमने हीट की बात करनी है. दैट मीन्स हीट कैन नीदर फ्लो फ्रॉम द सिस्टम और इनटू द सिस्टम, वाइस वर्सा कहीं पे भी नहीं जाएगी. दैट इज सिस्टम इज कॉल्ड एज योर एडियाबैटिक सिस्टम. देन वी कम टू द आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक का क्या मतलब होता है? कोर्स जो होती है दैट इज योर वॉल्यूम. दैट मीन्स जिस प्रोसेस में हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? दैट इज कॉल्ड एज योर आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोबारिक प्रोसेस. आइसोबारिक प्रोसेस का क्या मतलब होगा? वो प्रोसेस जिसमें हमने प्रेशर, बिकॉज बार्स जो होते हैं दे आर द यूनिट्स ऑफ द प्रेशर, तो जिसमें हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है उसको हमने क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज योर आइसोबारिक प्रोसेस.